नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय सांस्कृतिक सह संयोजक राजन तिवारी जी, जो प्रख्यात लोकगीत गायक हैं। राजन जी, इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश में काफ़ी बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बनारस में लगभग 1.5 लाख मतों से उन्होंने अब चुनाव जीता है। और प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ आधे से भी कम सीटों पे उनको बढ़त मिली है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्यों इतनी बड़ी हार मिली? ये हार का कारण जो है, कई कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो आज 25 साल 50 साल से लगे हुए हैं, वह कार्यकर्ता कहीं न कहीं से थोड़ा सा रुष्ट हैं या रुष्ट थे, जो अपने मत को देने नहीं गए या दूसरे को दिए। कारण उसका ये है कि उनको सुनने में वो कहते हैं कि हमारा सुना नहीं जाता या हमको उपेक्षित किया जाता है। नए लोग जो दूसरी पार्टी से आते हैं, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, कांग्रेस हो, उसको वर्चस्व दिया जाता है या उसको कोई भी लोगो या कोई भी पद या कोई भी कार्य उसका तुरंत हो जाता है और हम पीछे रह जाते हैं। तो ये सब कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियां थी, जिन भ्रांतियों के कारण इस साल 2024 का चुनाव थोड़ा सा बैक रहा है। राजन जी, अब कलाकार होने के नाते जी, इस पार्टी ने कन्हैया मित्तल को इतनी ऊंचाई दिया कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे जी। और आप कह रहे हैं कि सरकार में कार्यकर्ताओं को, लोगों को बड़ी उपेक्षा की गई। क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक तरह से गलत लोगों ने कहा। हकीकत बताएं, कार्यकर्ता या कलाकार, मन के अंदर लोगों के यही आया कि भगवान राम को किसी ने लाया नहीं, भगवान राम स्वयं सबको लाए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है भारत का हर मानव कि जो खोई हुई हमारी संस्कृति थी, जो हमारे मंदिर, हमारी धरोहर समाप्त हो गई थी, उसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने बनवाया और सुंदरीकरण करवाया, मूर्ति स्थापित हुई। परंतु ये लोगों में एक रूमर हुआ कि जो राम को लाए हैं तो अयोध्या से विदा किया लोगों ने। ये लोगों के अंदर गलत भ्रम था एक, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्हैया मित्तल का गाना ये एक मेरी तरफ से गलत था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को किसी ने नहीं लाया, राम स्वयं सबको लाए हैं। लेकिन इतना हिट गाना हुआ, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उस गाने पर एकदम थिरक रहा था, नाच रहा था, झूम रहा था, पूरा चुनाव उसी पर खड़ा हो गया। आपका कोई गाना ऐसा बताइए जो कन्हैया मित्तल के टक्कर में आपने गाया है? आज लोग, यही कारण है कि यही कहते हैं ना कि ये गलत हुआ, कन्हैया मित्तल का गाना गाया हुआ, कि कन्हैया मित्तल ने कहा जो राम को लाए हैं, इसीलिए अब लोग उदाहरण देते हैं, अरे अयोध्या से ही चले गए। तो आप कोई ऐसा गाना गाए हैं जो भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण पे हुआ और जो सरकार ने उसको बहुत पसंद किया हो? हम तो बहुत गाना गाए हैं। हम कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, तब से हम संघ के हैं, आरएसएस के हैं, विद्या भारती के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अपने जीवन में आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी के ही और भारत से जुड़े सारे गीतों को गाया है। हमने गाया है कि आओ घर घर मनाएं दिवाली, अयोध्या में राम आए हैं। आओ घर घर मनाएं दिवाली, अयोध्या में राम आए हैं। ये दिवाली हो त्रेता वाली। जिस तरह त्रेता में भगवान राम जब आए थे लंका पर विजय करके, तब दीपावली मनाई गई थी, उसी तरह आज भगवान का मंदिर बना है, मूर्ति स्थापित हुई है, इसलिए आओ त्रेता की तरह हम दीपावली मनाते हैं। इस तरह के हमने अनेक गाने गाए हैं और उन गानों को YouTube पर आप सुन भी सकते हैं। और लोग लाइक करें, पसंद करें या न करें, हमें इसका कोई वो नहीं है। मेरा जीवन भगवान के नाम पर और भगवान के भजनों में व्यतीत हो रहा है और राम का ही गुणगान करते हुए ये प्राण तन निकलेंगे। हम हिंदू हैं तो सनातन हमारा सदैव जगमगाता रहेगा। एक और सवाल है कि अभी आप देख रहे थे देश में हर चैनल पे ये खबरें आ रही थी कि योगी जी हटाए जा रहे हैं। केशव मौर्य का एक बयान आया कि कार्यकर्ताओं की बड़ी उपेक्षा हुई है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को अपने में क्या तब्दीली लानी चाहिए जिससे उनको प्रचंड बहुमत से जीत मिले? ये हकीकत एक र्यूमर है
हकीकत नहीं है, हम आपको बताएं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ऐसी बात नहीं है। 27 की बात आप करते हैं तो 27 के लिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ देना पड़ेगा। अपने हर कार्यकर्ता को सम्मान और हर कार्यकर्ता को स्थान। पता चला दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता कोई आता है और वह फोटो खिंचा के चला जाता है बड़े नेता के साथ या झंडा लहरा करके, मगर वो मत अपना किसी दूसरी पार्टी को देता है। ऐसा ही हुआ है 2024 में। और अपना कार्यकर्ता जब वहाँ देखता है कि ये हमारे सामने बहुत हाई प्रोफाइल में जा रहे हैं, इनकी फ़ोटो आ रही है कि जा रहे हैं, तो उसको अपनी उपेक्षा महसूस होती है। उसका पड़ोसी होता है, इसलिए वो उपेक्षित होता है और अपने विचारों को कहीं न कहीं वो इधर उधर कन्वर्ट कर लेता है। वही हमारा मत गड़बड़ होता है और हमारा जनाधार कम होता है। इसे संभालना होगा। इसको जब हम मजबूत करेंगे, अपने हर व्यक्ति को, हर वोट को, हर कार्यकर्ता को पकड़ेंगे, समान भाव रखेंगे, तो 2027 पुनः फिर से भारतीय जनता पार्टी और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, ये विश्वास है। राजन जी, अब बनारस के ऐसे कलाकार हैं जी जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला है और योगी जी के साथ तो आप कई बार देखे गए हैं। हम चाहेंगे इन दोनों के सम्मान में कोई गीत अगर आपकी है तो 2 लाइन उसकी गुनगुनाएं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों के लिए। हकीकत मेरी आत्मा से पूछिए तो मेरे जन्म से लेके आज तक भारतवर्ष में अभी माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तरह और योगी जी की तरह कोई नेता मुझे मिला नहीं। और हमने गाया उस पर 2 लाइन कि एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक देश संभाला, एक प्रदेश संभाला, एक देश संभाला। एक विश्व की बात जहाँ आती है, योगी के रघुबर नायक, मोदी के शिव शंकर। योगी नित्य मंदिर में जाए, मोदी करे नित्य पूजन। एक नाहर एक चीता, एक रामायण एक गीता, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक बोलना चाहे एक चुप्पी न साधे, एक देश संभाला, एक प्रदेश संभाला। मोदी ने तो सूरज बन कर दुनिया में ताप बढ़ाया, योगी जी राकेश बन यूपी को धर्म की राह दिखाया। एक त्यागी एक सन्यासी, एक जाए अवध एक काशी, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, न्याय दीवाना एक धर्म दीवाना। ये हकीकत है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के जैसा और उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी जैसा आज तक हमने कोई नेता देखा नहीं। और दोनों लोग व्यक्ति के धनी हैं, व्यक्तित्व है और देश के लिए लोग पैदा हुए हैं। जो भी आज तक इन लोगों ने किया है देश के लिए किया है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, समाज के लाभ के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए। इसलिए इन दोनों महान विभूतियों को मैं सादर प्रणाम करूंगा, वंदन करूंगा, अभिनंदन करूंगा और देशवासियों से चाहूंगा कि इनके व्यक्तित्व को देखेंगे और पुनः 2027 बल्ले बल्ले होगा। तो ये रहे राजन तिवारी जिन्होंने 2024 और 2027 के पूरे परिदृश्य को अपनी गीतों के माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से विस्तार से बताया। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, क्लाउन टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो ऐसे सुंदर विचारों को समाज में पहुंचाने का एक दिशा दिया है हमें। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।